डियर फ्रेंड्स, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इंग्लिश का एक बहुत ही मेन चैप्टर करने जा रहे हैं, वॉइस, जिसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस भी कहते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अब इसे थोड़ा सा समझें। अगर ये एक्टिव और पैसिव क्या है, अगर हम इनके अर्थ पे जाएं तो एक्टिव मीन्स चुस्त और पैसिव मीन्स सुस्त। अब ये सेंटेंसेस भी हमारे क्या चुस्त और सुस्त हो सकते हैं? अब इसे हम हिंदी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदी में भी एक टॉपिक है जिसे हम वाच्य कहते हैं। वहां क्या है? कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य। तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल वही टॉपिक है हिंदी का। लेकिन अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं सेंटेंस लिखता हूं कि राम इज राइटिंग अ लेटर, कि राम एक चिट्ठी लिख रहा है। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमारा जो राम है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, और लेटर क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि राम क्या कर रहा है? चिट्ठी लिख रहा है। और ये क्या बचा हमारे पास? इज राइटिंग, इसे हम कहेंगे वर्ब। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक चिट्ठी लिख रहा है, यानी कि हमारा जो राम है, जो सब्जेक्ट है, वो एक्टिव है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो राम है, जो सब्जेक्ट है, वो मेन है, वो प्रधान है, वही इस चिट्ठी को लिख रहा है। तो हमारा ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखता हूं, कैसे? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। देखिए, काम अभी भी वही हो रहा है। अब हमारा राम, जो कि हमारा सब्जेक्ट था, वो लास्ट में चला गया, और जो ऑब्जेक्ट था पहले, वो अब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब ये सब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट। कैसे हुआ? अब इसकी सेंस को समझें। राम एक चिट्ठी लिख रहा है, एक्टिव सेंटेंस। अब जब दूसरे सेंटेंस में मैंने लेटर को, यानी कि ऑब्जेक्ट को मेन मान लिया, मैं अब ऑब्जेक्ट को आगे, यानी कि बिल्कुल फ्रंट में ले आता हूं, और लेटर हमारा हमने अब सब्जेक्ट बना दिया। तो अब सेंटेंस की सेंस क्या जा रही है? एक चिट्ठी राम के द्वारा लिखी जा रही है, यानी कि अब इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? पूरी की पूरी चिट्ठी को। अब राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, यानी कि इस बार बड़े पैसिव सेंटेंस में जो मेन है, जो प्रधान है, वो हमारा अब ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे कि हम अब सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। तो यही फर्क है एक्टिव और पैसिव में। अभी इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो लेटर है वो इधर आया, राम उधर चला गया। अब बीच में हमारे पास जो ये वर्ब है, जो चेंजेस हुए हैं वो उस वर्ब में ही हुए हैं। तो बेसिक जो इसका चेंज का नियम है वो क्या है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, हमने सब्जेक्ट जो कि हमारा राम था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया, और उससे पहले प्रेपोजिशन बाय का यूज होगा। उससे पहले प्रेपोजिशन बाय का यूज होगा, लेकिन बाय अधिकतर होगा, उसके अलावा भी कुछ प्रेपोजिशन आ सकते हैं। मोस्टली बाय का यूज होगा। और दूसरा बेसिक नियम क्या है? वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना देना है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक रूल। अब देखिए,
यहां तो राम है, कहीं पर ही भी होगा, शी भी होगा, तो वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो इसी तरह से इनके बाद अगर हमें सेंटेंस में दिए गए प्रोनाउन भी चेंज करने पड़े तो उनके लिए क्या होगा? तो प्रोनाउन चेंजेस इस तरह से होंगे, यदि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय मुझे आई मिलता है, यानी कि मैं, तो मैं उसे चेंज करूंगा मी में। यदि मुझे ही मिलता है तो मैं बदल दूंगा हिम में। यदि शी मिलता है तो हर, वी मिलता है तो अस, दे मिलता है तो देम, और इट और यू, ये दोनों जो हैं ये चेंज नहीं होते, तो ये प्रोनाउन चेंज है। लेकिन एक बात और यहां ध्यान देने को लायक है, और वो क्या है कि आई को मैंने मी में चेंज कर दिया, लेकिन यदि मुझे पहले से ही मी मिलता है तो क्या होगा? तो यहां रिवर्स भी है, यानी कि अगर मुझे मी मिलता है तो मैं उसे आई कर दूंगा, हिम मिलता है तो ही कर दूंगा, और हर है तो शी, अस है तो वी, और देम है तो दे। लेकिन इट और यू जिनमें पहले भी कोई चेंज नहीं हुआ वो अभी नहीं बदलेंगे, तो इट और यू यूं की यूं रहेंगे। अब एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ जो बेसिक टेंस से रिलेटेड रूल्स हैं, हम आज उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला रूल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, तो उसको करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा। डू नॉट, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, तो ये सब कुछ होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो अब इसे हम चेंज कैसे करेंगे? तो क्या करना है आपने, हम उसे इजेमा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे? मैं बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से लूंगा। कैसे? माय मदर कुक्स फूड, मेरी मां खाना पकाती है। देखिए, जब हम वॉइस करते हैं तो हमारा जो टेंस है वो कभी नहीं बदलता, बस उसमें कर्ता और कर्म की जो प्रधानता है वो आपस में इंटरचेंज होती है, और हमारा सेंटेंस एक्टिव और पैसिव उन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है। अब मेरी मां खाना पकाती है, अब देखिए, तो इसको अगर हम पैसिव में करेंगे तो वो कैसे होगा कि खाना, अब हमने क्या कहा, बेसिक नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो फूड, अब हम एक चीज जो जरूर देखेंगे, हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस है, तो हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अब आपने ये देखना है कि फूड के साथ इज, एम और आर, इन तीनों में से कौन सी चीज आने वाली है? फूड के साथ क्या आने वाला है? देखिए, चाहे आप भोजन में जितनी मर्जी वैरायटी कर लें, हम भोजन को एक भोजन ही मानकर चलेंगे, यानी कि भोजन, फूड हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो फूड के साथ हम इज लिखेंगे, तो फूड इज। अब हमने कुक को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो कुक की थर्ड फॉर्म बनेगी कुक्ड। फूड इज कुक्ड। और जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की, तो उससे पहले एक प्रेपोजिशन बाय का यूज होगा। तो फूड इज कुक्ड बाय, अब ये कौन है? माय मदर, तो फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डू नॉट प्ले कबड्डी।
कबड्डी नहीं खेलते हैं। देखिए सेंटेंस में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, डू नॉट। तो इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें कि डू और डस को हमें छोड़ देना है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा कि डू और डस को हमें छोड़ देना है, उसके बाद सेंटेंस कैसे रहेगा, हम अपना सब्जेक्ट उठाएंगे कबड्डी, फिर से वही बात कि कबड्डी इन तीनों में से सिंगुलर यानी कि इज, एम या आर किसको लेगी, इज को लेगी। कबड्डी एक सिंगुलर गेम है, कबड्डी इज। अब हमने कहा कि डू और डस इन दोनों को हम छोड़ देंगे, चाहे डू आए या डस। तो कबड्डी इज, फिर बचा नॉट, और प्ले को हम करेंगे थर्ड फॉर्म, तो कबड्डी इज नॉट प्लेड। और बाय, बाय कौन, हमने दे को किस में बदलना है, देम। तो कबड्डी इज नॉट प्लेड बाय देम। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, तो वो क्या होगा कि यदि हमें सेंटेंस में सेकंड फॉर्म मिलती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यदि अब हमें सेकंड फॉर्म मिलती हो, यानी कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा टॉपिक, कौन सा टेंस होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेंटेंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है, सेकंड फॉर्म, तो उसको हम किस तरह से बदलेंगे, तो क्या होगा, आप उसे वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब एक्टिव से पैसिव में हमें सेंटेंस को बदलना है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। हम एक सेंटेंस करते हैं कि दे defeated the rival team, कि उन्होंने जो प्रतिद्वंदी टीम थी उसे हरा दिया। देखिए they defeated the rival team। अब हम उधर से हमारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या होगा, राइवल टीम, द राइवल टीम, वो प्रतिद्वंदी टीम। तो द राइवल टीम, अब ये टीम कितनी है, फिर से वही बात, जिस तरह से हमने इज एम आर को बांट लिया था, किसके साथ ही जाएगा, सिंगुलर के साथ ही जाएगा। फिर से बता देते हैं कि ही, शी, इट, इनके साथ इसका यूज होगा, आई के साथ एम, और जो भी प्लूरल है वी, यू, दे, उन सभी के साथ आर का यूज होगा। तो इसी तरह से जो भी हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ वाज, और जो प्लूरल है उसके साथ वर। अब जो टीम है वो एक सिंगुलर है, चाहे उस टीम में 11 हो मेंबर, 5 हो, तो टीम को हम एज ए टीम एक सिंगुलर मानेंगे। तो द राइवल टीम सेकंड फॉर्म आ जाती है हमारे पास, सेकंड को हमें बदलना है वाज और वर में। तो क्या होगा, द राइवल टीम वाज। अब देखिए ये सेकंड फॉर्म है डिफीटेड, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम है, डिफीटेड ही है। द राइवल टीम वाज डिफीटेड बाय, अगेन इट्स दे, तो हम बदल देंगे देम। नेगेटिव सेंटेंस करके देख लेते हैं। She did not iron her clothes। देखिए सेंटेंस कि she did not iron her clothes, उसने अपने कपड़ों को इस्त्री या प्रेस नहीं की। तो अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, हमने कहा कि जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो शी को बदलेंगे हर में, और हमने कहा कि हर अगर आ जाता है तो हर को बदल देंगे शी में। तो यहां वही गलती हो जाती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस हर को भी चेंज कर देते हैं और उसे शी क्लोथ्स कर देते हैं। तो यहां हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां वो लड़की नहीं है, हर
एज ए गर्ल यूज नहीं हो रहा है, बल्कि वो उस लड़की के कपड़े हैं। तो हमारा जो यहाँ अब सब्जेक्ट बनेगा वो शी क्लोथ्स न होकर हर क्लोथ्स होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? हम इस वक्त हर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़की नहीं, लड़की के कपड़े हैं। तो हर क्लोथ्स। अब जिस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज को निकालने की बात कही थी, बिल्कुल वही यहां पर होगा। हम डिड को स्किप कर देंगे। सेंटेंस में अब क्या होगा? हर क्लोथ। अब कपड़े हैं तो कपड़े तो प्लूरल है, तो हमें प्लूरल के हिसाब से अगर सिंगुलर है तो वाज होगा और अगर प्लूरल है तो वर होगा। तो हम हर क्लोथ्स वर, अब वर, उसके बाद नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। हर क्लोथ्स वर नॉट, और आयरन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आयरन्ड। तो हर क्लोथ्स वर नॉट आयरन बाय, अब देखिए बाय शी को हमें किस में बदलना है? हर में। अब बदलेंगे हम। यहां बदलना नहीं था क्योंकि यहां लड़की नहीं थी, लड़की के कपड़े थे, मगर यहां तो खुद लड़की है, तो अब हम शी को बदल देंगे हर में। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट वाले एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदल पाएंगे। नेक्स्ट, अब जो तीसरा एग्जांपल है, तीसरे टाइप के सेंटेंस है, वो होगा कि यदि आपको एक्टिव सेंटेंस में शैल और विल मिलते हैं। देखिए शैल और विल, तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये आपका फ्यूचर टेंस हुआ, और उनके साथ होगी फर्स्ट फॉर्म, तो अब हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो शैल विल के साथ यदि हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो एक्टिव सेंटेंस में यदि हमें शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम क्या करेंगे? हम उसे शैल बी, विल बी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। शैल और विल दोनों के साथ हम बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेंटेंस करते हैं हम कि ही विल रीड द बुक। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, ही विल रीड द बुक, वो किताब पढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हम इधर से क्या उठाएंगे? द बुक, द बुक। देखिए विल, द बुक, विल, विल के साथ बी, विल बी, रीड की थर्ड सेम, लिखने में बोलने में रेड, द बुक विल बी रेड बाय, ही को बदलेंगे अब हिम में, द बुक विल बी रेड बाय हिम। नेक्स्ट एक नेगेटिव सेंटेंस करते हैं कि ही विल नॉट इनवाइट मी, वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा, वो मुझे नहीं बुलाएगा। अब देखिए मी को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो अब क्या होगा? आई, हमने कहा कि आई को मी में बदलो, अगर मी मिलता है तो आई में बदलो। अब यहां है विल। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं एक बार, जहां पर हमें एक चीज बताई जाती है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करेंगे। अब जब सेंटेंस एक्टिव है तब मेरा सब्जेक्ट है ही, तो उसके हिसाब से क्या आया? विल। अब मेरा सेंटेंस जब पैसिव में जा रहा है, अब मेरा सब्जेक्ट है आई, तो अब विल की बजाय मैं आई के साथ शैल लिखूंगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। तो आई शैल नॉट, अब मुझे क्या लगाना है? बी
तो आई शैल नॉट बी, इनवाइट की मुझे थर्ड फॉर्म करनी है, तो आई शैल नॉट बी इनवाइटेड बाय, ही को मैं बदलूंगा हिम में। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदल पाएंगे। नेक्स्ट है, यदि हमें एक्टिव सेंटेंस में इजेमा और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलती है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यदि हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम उसमें क्या चेंज करेंगे? हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इजेमार को आपस में ही बदलेंगे, यानी कि इजेमार तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो आईएनजी है इसके साथ इसके नाम का, या कहें कि इसकी जगह पर हम एक वर्ड बीइंग यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा की तरह थर्ड में चेंज कर देंगे। कैसे? हम कहते हैं, अब हम सेंटेंस लेते हैं कि दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। हमारा काम तो चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं टीवी को उठाऊंगा, हमारा टीवी सब्जेक्ट हो जाएगा टेलीविजन। तो टेलीविजन या टीवी, उधर हमने शॉर्ट में लिख दिया, हम पूरा लिख सकते हैं टेलीविजन। तो दे आर वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन, दे प्लूरल है तो उसके साथ आ रहा है। अब जब टेलीविजन लिखूंगा, टेलीविजन तो सिंगुलर है, टेलीविजन तो एक ही है ना, तो टेलीविजन इज। अब ये जो आईएनजी है इसकी जगह हमने एक वर्ड बोला है जिसको हम कहेंगे बीइंग, जो कि कॉन्टिन्यूअस को दिखाएगा। टेलीविजन इज बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म हम करेंगे वॉच्ड, तो टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड बाय, अब हम दे को किस में बदलते हैं? देम। वो इस तरह से हो जाएगा। एक सेंटेंस और करते हैं, देखिए, शी इज नॉट क्लीनिंग द हाउस, कि वो घर की सफाई नहीं कर रही है। अब हमें पता है हमें यहां से क्या सब्जेक्ट उठाना है? द हाउस, द हाउस। अब देखिए, शी एक है, सिंगुलर है, घर भी एक है, यहां हम हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करेंगे। द हाउस इज नॉट बीइंग, आईएनजी का नाम बीइंग, और क्लीन का हो जाएगी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। तो क्या हुआ? द हाउस इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय, शी को हम बदल देंगे हाँ, वह घर की सफाई नहीं कर रही है, घर की सफाई उसके द्वारा नहीं की जा रही है। नेक्स्ट लेते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यदि सेंटेंसेस में, यदि एक्टिव सेंटेंस में आपको वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां क्या था? इज वर्ब, और यहां क्या है? वाज वर्ब। ये भी कॉन्टिन्यूअस, वो भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि हमें एक्टिव सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है तो जैसा हमने इसके साथ किया, यानी कि इजम आर हमारा चेंज नहीं हुआ था, तो यहां पे वाज वर्ब भी चेंज नहीं होगा और बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगी। इस आईएनजी की जगह पे हम बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब की हमेशा की तरह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा? They were writing an essay, कि वे एक essay, एक निबंध
लिख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक ऐसे होगा, यानी कि एक ऐसे, एन ऐसे। अब देखें, दे थे प्लूरल, ऐसे सिंगुलर, टीचर ने सभी को एक टॉपिक दिया हो सकता है। तो एन ऐसे was, एन ऐसे was आईएनजी का फिर से being, एन ऐसे was being, राइट की थर्ड फॉर्म written, एन ऐसे was being written by, हमेशा की तरह हम दे को बदल देंगे them। तो एन ऐसे was being written by them, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस तरह से बदलेंगे। अब हम करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि हमें एक्टिव सेंटेंस में हैज और हैव इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनको हम किस तरह से बदलेंगे? इसको हैज और जो हैव है इन दोनों के साथ हमें बीन का यूज करना है, यानी कि हैज को भी बीन मिलेगी और हैव को भी, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। हम एक सेंटेंस करते हैं, देखिए, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो बिल्कुल जैसे हमने पहले एक सेंटेंस किया था हर क्लोज वाला, यहां शी वर्क न होकर हर वर्क ही होगा। तो हर वर्क काम को हम अब फिर से वही बिल्कुल उसी तरह से सिंगुलर ही मानेंगे। शी जो है लड़की वो भी सिंगुलर है और उसका काम भी सिंगुलर है। अब हैज है तो हैज के साथ बीन का यूज होगा। तो हर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड पहले से ही थर्ड फॉर्म है, इसमें हमें अब की बार कुछ चेंज नहीं करना। तो हर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय, इस चीज को हम बदल देंगे हर। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो बिल्कुल पहले की तरह, यदि हैज नॉट कंप्लीटेड है तो यहां हमारा नॉट हैज और बीन के बीच में हैज नॉट बीन कंप्लीटेड हो जाएगा। सेम नेक्स्ट है, यदि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में था, यदि आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस ये टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको एक्टिव में मिलता है तो उसे हम बिल्कुल इसी की तरह, जैसे हैज और हैव हमने इन दोनों को बीन लगाया, तो उसी तरह से हैड के साथ भी बीन का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यू की रहेगी। कैसे? शी हैड पेड हर फी, उसने अपनी फीस जमा करवा दी। तो हर फी had been paid, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, her fee had been paid by, she को हम बदल देंगे her। सेम इसी तरह से यदि हमारे सेंटेंस में will have और shall have और उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये टेंस कौन सा हो हमारा? फ्यूचर परफेक्ट।
ये टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से बदलेंगे, ध्यान दें, विल हैव, इसे भी हम बीन लगाएंगे, और शैल हैव, उसे भी बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो पहले भी थर्ड थी, वो अभी भी होगी। एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में कहा कि विल के साथ हमें बी लगाना है, लेकिन वहां विल अकेली है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो विल बी हो गया था। लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब अकेला विल नहीं है, विल हैव है और शैल हैव है, तो इसीलिए हैव के हिसाब से या हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे, बी का यूज यहां बिल्कुल नहीं होगा। एक सेंटेंस करते हैं हम कि we shall have finished the project, कि हम प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। We shall have finished the project, तो हम क्या करें, the project, we के साथ हमने shall लिखा। फ्यूचर टेंस क्या कहता है, आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करना है। वी के साथ तो शैल आ गया, अब जो प्रोजेक्ट है उसके साथ होगा विल। द प्रोजेक्ट विल हैव, और हैव के साथ बीन, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय, वी को हम चेंज करेंगे अस में। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस, वो प्रोजेक्ट हमारे द्वारा खत्म किया जा चुका होगा। ये कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। यदि हमारे सेंटेंस में मॉडल हो और मॉडल के साथ में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए ध्यान दें कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। हमारे सेंटेंस में मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल यूं क्यों रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। हम मॉडल के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हर बार की तरह थर्ड में ही चेंज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, she can solve all the sums, वह सारे सवाल हल कर सकती है। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, ऑल द सम्स। ऑल द सम्स कैन मॉडल है, कैन बी, क्योंकि हमने कहा मॉडल के साथ वर्ब की, सॉरी मॉडल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी सॉल्व्ड, ऑल द सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय, शी को बदल देंगे हर में, इस तरह से। गौर करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस में हमारी वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या होगा, हमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो उन सेंटेंसेस को हम किस तरह से बदलेंगे हम देखते हैं। अब तक तो क्या था कि राम इज राइटिंग अ लेटर, हमारा सब्जेक्ट क्या था राम, ऑब्जेक्ट क्या था लेटर, तो लेटर एक है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें अब दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब he gave me a beautiful pen, उसने मुझे एक सुंदर पेन दिया। देखिए सब्जेक्ट मेरा ही है, वर्ब होगी gave। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और ब्यूटीफुल पेन। तो जो मी है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो उसने मुझे दिया वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो थिंग होगी।
अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब हमारे सामने एक बात ये रहेगी कि हम किससे सेंटेंस को शुरू करें। तो मैं आपको बताऊं कि आप दोनों से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि अगर आप पहले ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जैसे उसने मुझे एक सुंदर पेन दिया, अब मी को मैं चेंज करूंगा आई। सेकंड फॉर्म, जहां सेकंड फॉर्म हो वहां हम वाज और वर में चेंज करेंगे। तो आई के साथ क्या होगा, वाज। गिव की मुझे अब थर्ड फॉर्म करनी है, तो आई वाज गिवन। तो आई वाज गिवन, मुझे दिया गया। क्या दिया गया, अ ब्यूटीफुल पेन। आई वाज गिवन अ ब्यूटीफुल पेन। अब बात आती है, मुझे ये ब्यूटीफुल पेन दिया किसने, बाय हिम। तो ये तो था फर्स्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो क्या होगा, अब हम ए ब्यूटीफुल पेन, मैं भी सिंगुलर, ब्यूटीफुल पेन भी सिंगुलर। अ ब्यूटीफुल पेन वाज गिवन। बस अब जो सारा खेल है वो यही है, जो ये मी है हम इसे चेंज नहीं करेंगे और इससे पहले हमें टू का यूज करना पड़ेगा। देखिए, अ ब्यूटीफुल पेन वाज गिवन टू मी, एक सुंदर पेन मुझे दिया गया, किसके द्वारा, वो वही रहेगा अभी भी, बाय हिम। इसीलिए फर्स्ट अगर आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो उसमें गलती के चांस नहीं होंगे। एक सेंटेंस और करते हैं। द ग्रैंडमदर told us an interesting story, कि दादी माँ ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। तो दादी माँ हमारी सब्जेक्ट हो गई, टोल्ड वर्ब हो गई, फिर से दो ऑब्जेक्ट क्या हुए, एक अस और एक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हम पहला सब्जेक्ट उठाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट वी, अस की जगह पे हो गया वी। दादी माँ ने हमें एक कहानी सुनाई, तो हमें एक कहानी किसने सुनाई, वी। फिर से वही सेकंड फॉर्म है, तो वी के साथ हम, अब सेकंड फॉर्म हो तो वाज और वर का यूज करेंगे। वी के साथ क्या होगा, वर होगा, क्योंकि वी प्लूरल है। तो वी वर टोल्ड, हमें सुनाई गई, हमें बताई गई क्या, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी। सुनाने वाला कौन है, बाय द ग्रैंडमदर। अब दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी भी सिंगुलर है, वी तो प्लूरल था मगर स्टोरी सिंगुलर है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज, सिंगुलर है तो वाज टोल्ड। बिल्कुल उसी तरह से जब हमने पहले ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया था, कब, जब हमने दूसरा उठाया था, तो उसी तरह से अब होगा, हमने पहले सेंटेंस में मी को चेंज नहीं किया था और अब हम जब दूसरा ये वाला उठाएंगे तो इसमें हम अस को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज टोल्ड, लेकिन अस को चेंज न करने से पहले हम टू का यूज करेंगे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज टोल्ड टू अस, किसने सुनाई, बाय द ग्रैंडमदर। तो आज सिर्फ इतना ही, ये वॉइस का फर्स्ट पार्ट हमने आपके लिए तैयार किया है। तो कल इसके सेकंड पार्ट को हम करेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखें, समझें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछें। थैंक्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।